डब्लू का मैं एक टाइम ऑफिशियल टाइम आउट ही इसको समझा जाए। 2 सेकंड की बात है, फटाफट। तमाम खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अतिथियों का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करें। हमारे अतिथि इतना दूर से चलकर आए हैं और खिलाड़ियों को आशीर्वचन देना चाहते हैं खेल के मैदान में। उनका स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। और हमारे बिहार के गौरव हैं रामकृपाल यादव जी। संसदीय जीवन इन्होंने जिया है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। तो किसान और नौजवान का समागम इस धरती पर इस समय हो रहा है और इसके लिए हम अपने बच्चों के मन में एक खेल की जागृति को उभारा है। आने वाला कल यहाँ से भी इतिहास लिखने वाले बच्चे पैदा लेंगे। घोषित किया गया है। समापन कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं बिहार सरकार के कृषि मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पाटलिपुत्रा के सांसद और कई पीढ़ियों के भैया रामकृपाल यादव हम सबों के बीच हैं, जिनको बाबा, पिताजी और बेटा तीनों पीढ़ियां इनको भैया कह के बुलाती हैं, क्योंकि ये सहज, सुलभ और इतना सुलभ है कि सबके लिए उपलब्ध है। और शायद यही वजह है कि ये रामकृपाल भैया सभी पीढ़ियों के भैया हैं। मैं उनका अपनी इस धरती पर, अपनी माटी में, माता जयमंगला की भूमि पर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन कीजिए अपने इस मुख्य अतिथि का। अब मैं प्रभात रंजन जी से अनुरोध करूंगा और दिवाकर भारती जी से कि वो मुख्य अतिथि रामकृपाल बाबू का मिथिला का पारंपरिक पाग और उनको दुपट्टा देकर उन्हें सम्मान अर्पित करें। आरसीएस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध है कि सब लोग सामूहिक तौर पर कृषि मंत्री बिहार सरकार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ और तालियां बजाकर रामकृपाल बाबू का अभिनंदन और स्वागत कीजिए। अभी हमारे कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी का सम्मान हमारे आयोजक मंडल एवं स्थानीय प्रमुख अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। वॉलीबॉल का प्रदर्शन किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन, इनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कीजिए। हारने वाली टीम के प्रति ज्यादा सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मजबूती के साथ अपना खेल जो है वो दिखाने का काम किया है। अब जो विजेता टीम है, विजेता टीम बेगूसराय बालिका वर्ग और उप विजेता समस्तीपुर बालक वर्ग, आप तैयार रहेंगे। खुशी का बात है जो आज हमारी बेगूसराय की बेटियों ने 21वीं बिहार राज्य युथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप में झंडा फहराया है, जिले का नाम रोशन किया है। महिला दिवस के अवसर पर समस्तीपुर उप विजेता और भागलपुर विजेता हुआ है। यही खेल है, हम हारते भी हैं और हम जीतते हैं, तभी खेल होता है। अगर हम जीतते रहें तो खेल नहीं होता है। यही खेल सिखाता है, आप कभी हार नहीं माने। खेल में हार जीत होता नहीं है, कोई जीतता है, कोई सीखता है। बिना किसी देरी के मैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद और बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय रामकृपाल बाबू को अब सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें। 21वीं राज्य यूथ क्लब द्वारा आयोजित बालक और बालिका प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता और मेरे छोटे भाई वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेश राज जी, आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रभाकर भारती जी, आरसीएस कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य
और बिहार वॉलीबॉल संघ के सभी पदाधिकारीगण, जयमंगला वॉलीबॉल के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंचासीन सभी सम्मानित अन्य अतिथिगण और मीडिया के सम्मानित भाइयों, खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मैं आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष राजेश राज जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया मंच पर उपस्थिति देने के लिए, दिलवाने के लिए और आप सब लोगों से मिलने के लिए। वैसे मझौल गांव में ठीक कहा राजेश जी, कई अवसरों पर मैं आता रहा हूं और इस धरती को नमन करने का हमेशा सौभाग्य मिलता रहा है। खेल जीवन का बहुत बड़ा अंग है, मैं मानता हूं। खेल के बगैर जीवन अधूरा है। बचपन जब होता है तो पढ़ने के ज़्यादा खेल में लोगों को रुचि होती है, मगर अब खेल का रंग बदल गया, सोच बदल गया, व्यवहार बदल गया। फील्ड से ज़्यादा हम मोबाइल पर खेल करते रहते हैं। ये उचित नहीं है। आदमी को कोई काम करने के पहले स्वस्थ रहना जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक मेहनत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। स्वस्थ रहिएगा तभी तो पढ़िएगा, तभी तो लिखिएगा, तभी तो दूसरा काम कीजिएगा, कभी तो व्यापार करिएगा। इसलिए जीवन में स्वास्थ्य की बड़ी अहमियत है और ये बहुत बड़ा धरोहर है। इसको संभाल के रखना, इसको सुरक्षित रखना जरूरी है और इसलिए मैं मानता हूं कि खेल जरूरी है। गांव का परिवेश है, माहौल है, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, भाई बहन सब लोग आनंदित हुए। पूरे इस इलाके में कितना टीम आया था? 40 टीम प्रतिभागी बने, 42 16 बालिका और 38 बालक, बच्चे और बच्ची दोनों की टीम मिलकर के, और कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। आज भी इतनी संख्या में लोग यहाँ इतने देर के बाद भी कितना आनंदित हो रहे होंगे। खेल प्रेमी को तो मिलता ही नहीं है खेल देखने को, शहर में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। टीवी पर ही बैठे रहते हैं। अब तो मोबाइल हो गया, टीवी की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्वस्थ रखना, अपने आप को हेल्दी रखना जरूरी है किसी काम के लिए। उसमें बड़ी भूमिका रहती है खेल कूद का। पहले पिताजी डांटा करते थे, खेलो मत, पढ़ाई छूट जाएगा। मगर अब अवेयरनेस जगह है, अभिभावक लोग प्रेरित करते हैं कि बच्चों को खेलो। तब तो मोबाइल से हटोगे, सारा चीज जीवन सिमट गया है हाथ में ही। युग बढ़ रहा है, अच्छी बात है, साइंस बढ़ रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि खेल बहुत अनिवार्य है। इससे भाईचारा भी बनता है, प्रेम बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ता है, आपसी सद्भाव बढ़ता है। खेल से केवल फायदा ही फायदा है मेरे समझ से। लंबी साधनिक जीवन मैंने निकाला है, 42, 43, 44 साल हो गए लगभग साधनिक जीवन के। तो खेल की महत्ता बहुत है और आज भी इस मझौल गांव में खेल आयोजित होता है, हर साल होता है। तो मैं आयोजन समिति के लोगों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन बच्चों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, प्रतियोगी बने, प्रतियोगिता में शरीक लिए। उन सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं जब प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे थे संयुक्त रूप से, तो कहा कि पिछले बार जो इस बार विजेता टीम है, पहले से पिछले बार सर उप विजेता टीम था। और खेल का स्पिरिट बहुत जबरदस्त होता है, निराश नहीं होता खिलाड़ी।
आम जीवन में भी इसको उतारने की जरूरत है। कभी अपने आप को हार मत मानिए। आज हारे हैं तो कल जीत जाइएगा। और यही तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता है और कभी खिलाड़ी निराश नहीं होता। नहीं तो फिर वो एक बार जब टूट जाएगा तो टूट जाएगा। कभी भी मनोबल नहीं छोटा करता है खिलाड़ी। वो देखता है कि आज मैं हारा हूं तो कल मैं जीतूंगा। तो ये स्पिरिट जीवन में उतारने की जरूरत है और हर व्यक्ति को उतारने की जरूरत है। बहुत आजकल लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत कुछ गलत काम कर जाते हैं, जीवन से ही हाथ धो लेते हैं। देखते नहीं है बच्चा बच्ची सब आजकल एक बार फेल कर गया, कम नंबर आ गया। मेरे एक मित्र के बच्चा कम मार्क्स आ गया तो सुसाइड कर लिया। तो ये कभी निराश नहीं होना चाहिए जीवन से और हमेशा आदमी को यही जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं उसको बरकरार रखना चाहिए आम जीवन में भी। तो मैं पुनः 21वीं राज्य स्तरीय बालक और बालिका वॉलीबॉल के इस नाइट चैंपियनशिप में आए हुए बच्चों को शुभकामना, बधाई। आयोजकों को विशेष धन्यवाद। जिन लोगों का भी सहयोग हुआ है, बिना सहयोग से तो खेल होगा नहीं। तो उन सभी को सैल्यूट करना चाहते हैं जिनके प्रयास से माहौल ये परिवर्तन, और खासतौर पर हमारे राजेश भाई उसको लीड कर रहे हैं। अच्छी बात है, सबका सहयोग लेकर के एक कार्यक्रम सफल हुआ। अगले साल भी होगा, हो सकता है कि अगले साल मैं आऊं, नहीं भी बुलाएंगे तो फिर भी आ जाएंगे। तो पहले भी बुलाते रहे हैं। तो मैं पुनः आयोजन समिति को, सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों को, दर्शक नहीं रहे खिलाड़ी का मनोबल कैसे बढ़ेगा, तो दर्शकों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप लगातार कई दिनों तक आकर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश बनाया। मैं पुनः आयोजन समिति को और राजेश राज जी को, इनके मित्रों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मुख्य अतिथि बनाया, चीफ गेस्ट। बड़ी बात है। तो चीफ गेस्ट का ओहदा आपने दिया, हम उस लायक तो नहीं हैं। हमसे भी बहुत सारे लोग सम्मानित इस सभा में बैठे हुए हैं। बाहर से आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं जानता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, एक से एक लोगों से इनकी पहचान है, मगर मुझे ही आमंत्रित करते हैं, किया है। हम दिल से आभार और सभी लोगों को शुभकामना और बधाई देते हुए माँ जयमंगला के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए और सबके लिए शुभकामना और बधाई देते हुए और आशीर्वाद मांगते हैं माँ से कि सबको कल्याण करिए, पूरा इलाका खुश में रहे। जयमंगला माँ की कृपा हर घर में, हर परिवार में रहे, ताकि सब दुख दूर हो जाए और सब स्वस्थ होकर, संपन्न होकर के इस पूरे इलाका में झंडा लहराता रहे। प्रेम का झंडा, विकास का झंडा, पढ़ाई का झंडा। इसी धरती का बेटा रविंद्र जी ने है। तो हम तो चाहते हैं कि एक रविंद्र नहीं, कई रविंद्र निकले। ये भी हम कामना करते हैं अपने बच्चों के लिए। इसलिए बहुत धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। अरे एक एक करके जाते जाइए, नाम तो हो ही गया सबका।